अनुपमा की दोस्त देविका की हुई वापसी। देविका निकालना चाहती है अनुपमा को गिल्ट से। क्या देविका होगी कामयाब? जी हाँ गाइज, स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर टीवी शोज अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आपको जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा और कई शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अनुपमा की जिंदगी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रार्थना के जाने के बाद अनुपमा पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार मान लिया है और इसी वजह से वह लगातार खुद को दोष देती रहती है। अनुपमा ने खुद को पूरे परिवार से अलग थलग कर लिया है। वह न किसी से ठीक से बात करती है और न ही पहले की तरह घर के कामों में मन लगाती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने तो जैसे जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। उसे ना तो खाने का मन करता है और ना ही वह पहले की तरह अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से जी पा रही है। हर वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि अगर उसने उस दिन वो फैसला ना लिया होता तो शायद आज प्रार्थना उसके साथ होती। अनुपमा की यह हालत देखकर पूरा परिवार भी बेहद परेशान हो जाता है। वनराज, काव्या, बापूजी और बाकी सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच कहानी में होती है एक बड़ी एंट्री अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड देविका की। जी हाँ, देविका लंबे समय बाद अचानक अनुपमा से मिलने पहुंचती है। जैसे ही अनुपमा देविका को देखती है, वह भावुक हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। देविका भी अनुपमा की हालत देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। देविका समझ जाती है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो अनुपमा इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए देविका एक प्लान बनाती है। देविका अनुपमा से कहती है कि उसे उसकी मदद की बहुत जरूरत है। वह बताती है कि उसे कुछ समय के लिए यूएस जाना पड़ रहा है और उसकी छोटी बेटी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे प्यार और देखभाल दे सके। देविका कहती है कि अंश को संभालने के लिए तो पूरा परिवार मौजूद है, लेकिन उसकी बेटी के पास कोई नहीं है। इसलिए वह चाहती है कि अनुपमा कुछ समय के लिए उसके साथ चलकर उसकी बेटी का ख्याल रखे। पहले तो अनुपमा इस बात के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी और उसे यहीं रहकर अपने किए की सजा भुगतनी है। लेकिन देविका हार नहीं मानती। वह अनुपमा को समझाती है कि जिंदगी में गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन खुद को सजा देते रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दरअसल देविका का यह प्लान सिर्फ उसकी बेटी के लिए नहीं है। वह चाहती है कि अनुपमा कुछ समय के लिए अहमदाबाद से दूर चली जाए ताकि उसका ध्यान इन दर्दनाक यादों से हट सके और वह धीरे धीरे फिर से अपनी जिंदगी को संभाल सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अनुपमा को पता चलता है कि देविका ने यह सब प्लान अकेले नहीं बनाया है। इस प्लान में वनराज, काव्या और बापूजी भी शामिल हैं। सभी लोग चाहते हैं कि अनुपमा कुछ समय के लिए इस माहौल से दूर चली जाए। यह सच जानकर अनुपमा पहले तो बेहद गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि सभी लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन बाद में बापूजी उसे समझाते हैं कि यह सब उसके भले के लिए किया जा रहा है। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब अनुपमा देविका के साथ जाने का फैसला करने ही वाली होती है, तभी उसे प्रार्थना से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो सबको हिलाकर रख देती है। दरअसल सामने आता है कि प्रार्थना के जाने के पीछे सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। यह सच सामने आते ही अनुपमा पूरी तरह से चौंक जाती है और वह फैसला करती है कि अब वह टूटकर नहीं बैठेगी बल्कि इस सच्चाई का पता लगाकर रहेगी।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा सच में देविका के साथ यूएस जाएगी या फिर प्रार्थना से जुड़ी इस सच्चाई को जानने के लिए अहमदाबाद में ही रुक जाएगी। क्या अनुपमा को पता चल पाएगा कि आखिर प्रार्थना के साथ हुआ क्या था? और अगर यह साजिश है तो इसके पीछे कौन है? आने वाले एपिसोड्स में कई बड़े राज खुलने वाले हैं जो कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। आप इस नए ट्रैक को लेकर क्या सोचते हैं? क्या देविका का प्लान अनुपमा को उसके गिल्ड से बाहर निकाल पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही टेलीविजन की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।